बहुत अच्छी एक मोटिवेशनल फिल्म है, हर युवा को देखनी चाहिए। जो संभावनाओं के अभाव में कहते हैं कि हमें ये नहीं मिला तो हम ये कर नहीं पाएंगे, वो बहाना या एक्सक्यूज़ ना दे। सिंह साहब ने उन सारे बहानों को धत्ता बता दिया कि अगर उपलब्धता नहीं भी है, मनोबल मजबूत है, तो हम मनोवांछित सफलता पा सकते हैं। सिंह साहब ये प्रेरणा देते हुए हमारे समाज को प्रेरित कर रही है। अंजना जी, एक फॉर्मल लॉन्च इवेंट रखा गया बेसिकली ट्रेलर के लिए, जो कि अमूमन भोजपुरी फिल्मों का अब कम देखा जाता है या ना के बराबर देखा जाता है। देव जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो बहुत कम देखा जाता है फॉर्मल लॉन्च ट्रेलिंग जो है ट्रेलर की जो है वो भोजपुरी फिल्मों की ट्रेलर से बहुत कम रखी जाती है। इस फिल्म के लिए बाकायदा इतना बड़ा उम्दा और शानदार आयोजन किया गया। जी, जब बात सिंह साहब की हो तो छोटी चीज़ें कुछ होती ही नहीं, अपने आप में बड़ी हो जाती हैं। और जिस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे हैं, और न जाने उनकी वजह से कितने परिवार आज चल रहे हैं, बसे हुए हैं और बहुत खुशी से रह रहे हैं, जिनका नाम है सिंह साहब, श्री आर्यन सिंह जी। और तो जब इतनी बड़ी शिद्दत के साथ में सब ने मिल के फिल्म बनाई है, और हम सबका था ये सपना कि जब भी इसका हम लोग पोस्टर या ट्रेलर लॉन्च करेंगे तो उतनी ही भव्य तरीके से करेंगे कि लोगों तक पहुँचे कि हमने क्या बनाया है और उनके ऊपर क्या स्टोरी, उनकी क्या स्टोरी है, वो लोगों तक पहुँचे। देव जी, सिंह साहब ऑन स्क्रीन ट्रेलर आपने देखा, सबसे पहली लाइन, सबसे पहला इमोशन जो हृदय के अंदर आया इस ट्रेलर देखने के बाद? मेरे दिल में तो यही है कि आप लोगों का रिएक्शन क्या आएगा ऑडियंस का, सबसे इम्पोर्टेंट ये था। मैं तो कहते हैं ना कि हर बाप को उसका बेटा अच्छे लगता है, तो मेरे लिए तो ये सब कुछ है, पूरी फैमिली जैसी है। और ऑडियंस का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये क्या, मैं ही करके मैं ही तारीफ करूँ खुद की, तो वो उसका कोई मतलब नहीं। जब तक आप लोगों ने नहीं देख के, जब तक आप नहीं रिएक्ट करेंगे तब तक कुछ नहीं। मैं तब तक सर नीचे करके बैठा कि पता नहीं ऑडियंस क्या रिएक्ट करेगी, पर आप लोगों ने देखा। आप लोग बताइए, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत शानदार, बहुत शानदार। अंजना जी, करीब पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म पैटर्निटी यहाँ पर थी, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपको आपके दोस्तों से, मेकर से, डायरेक्टर से, एक्टर से मिली इस ट्रेलर को देखने के बाद? आज सभी को बहुत पसंद आया। जब इस फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ था, फर्स्ट लुक आया था, उसको भी लोगों ने बहुत सराहा था और लोगों को पसंद आया था। और हमारे साथ सारे लोग वेट कर रहे थे ट्रेलर का, जो कि अब आ चुका है और लोग देख रहे हैं, और लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि बहुत अच्छा है। और अब मूवी का वेट है सभी को, तो मूवी भी जल्दी आएगी। धीरज जी, सवाल तो यही है कि फिल्म जो है ट्रेलर आज आया हुआ है, फिल्म कब तक आएगी थिएटर्स में? फिल्म सेंसर के लिए गई है, 1-2 कट्स हमें मिले हैं, संशोधन मिले, कट्स नहीं मिले हैं, तो बस वो जल्द 2-3 दिन के अंदर वो सॉल्व होता है, फिर हम लोग डेट अनाउंस करेंगे। जी, गीता जी, ट्रेलर लॉन्च के लिए यहाँ पर बाकायदा एक शानदार इवेंट रखा गया। बेसिकली मैं यही सवाल अंजना जी से पूछ रहा था कि भोजपुरी फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च इतने शानदार, इतने उम्दा तरीके से आप होते नहीं है, होता है यूट्यूब पर ट्रेलर आ जाता है और लोग उसे एक्टर्स शेयर कर देते हैं। आपने उस प्रथा को आगे बढ़ाया या यूं कहूं जिंदा रखा, जो कि भोजपुरी फिल्मों में अमूमन 5 साल पहले होता था। जी, मैं चाहती थी कि ट्रेलर शानदार तरीके से पूरी इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आए, और देव जी और अंजना जी ने या धीरज भैया ने जो काम किया है लोग देखें, और मेरे पिताजी को भी लोग जाने। तो इस वजह से मेरा वो था कि ट्रेलर थोड़ा शानदार लॉन्च किया जाए। शानदार व्यक्तित्व हमेशा था सिंह साहब का, तो जब ऐसे शानदार व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म बनेगी तो ट्रेलर भी शानदार तरीके से ही लॉन्च होना चाहिए था। बस यही प्रयास था हम लोगों का। जी, अंजना मैडम, आप ट्रेलर का कौन सा हिस्सा था जो आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गया? आप मुझसे ये सवाल बाद में पूछेंगे तो मैं इसका जवाब अपने साइड से दे सकता हूँ कि मुझे इसका कौन सा हिस्सा सबसे शानदार लगा। आपको अगर पूरे ट्रेलर की बात की है, सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन सा लगा? मुझे क्लाइमेक्स तो नहीं बताना चाहिए, बट
वो जो पार्ट है फिल्म का, जो एंडिंग है, जो वो मुझे बहुत मतलब इमोशनल लगा। उनका जाना जो है वो पार्ट बहुत ज़्यादा इमोशनल लगा। मैं कुछ कहना चाहूँगा, अनुमति दें। हम बात सिंह साहब की कर रहे हैं, लेकिन जो सिंह साहब का मेरुदंड है वो सिंह साहिबा थी, जिसका किरदार अंजना जी ने निभाया। और कहते हैं ना कि जब जब सिंह साहब, चूँकि वो बहुत दयालु प्रवृत्ति के थे, बहुत काइंड हार्टेड एक इंसान थे, तो कई बार वो रिश्तों को लेकर के बहुत चीज़ों को अनदेखा कर देते थे। वहाँ मजबूत एक सहारा बन करके सिंह साहिबा राम सखी जी आगे आती थी, और कई बार जब वो डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं होते थे तो सिंह साहिबा डिसीज़न लेती थी। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे वीरभद्र और भद्रकाली, कि जहाँ वीरभद्र रुकेगा वहाँ भद्रकाली शुरू होगी, तो जहाँ पर सिंह साहब रुक जाते थे वहाँ सिंह साहिबा शुरू होती थी। तो मैं चाहूँगा कि सिंह साहिबा का जो किरदार है उसे भी लोग जानें। तो बहुत बहुत प्यारा किरदार है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस शिद्दत से मैंने बनाया है और जैसे दीदी ने मुझे सुनाया है और पर्दे पर हमारे कलाकारों ने उसे जीवंत किया है, वो दर्शकों तक लोग उसे याद रखेंगे। देव सिंह साहब, क्या आपकी कभी आनंद सिंह साहब से, स्वर्गीय आनंद सिंह साहब से कभी आपकी कोई मुलाकात हुई थी? क्या आपने कभी उनसे कोई बातचीत की थी, या कभी किसी के जरिए किसी इवेंट में मिले हो? मैं मिला था नहीं, मैं उनसे नहीं मिला था कभी भी, लेकिन दीदी ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे थे, वो मैंने देखी थी। बट मैं सच कहूँ तो उनसे मिलान मेरा तभी हुआ जब मैं उनकी समाधि पर गया था। और मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि वो मेरे साथी है, जब तक शूट चल रहा था वो मेरे साथी थे, क्योंकि मैंने उनसे सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे संभाल लीजिएगा। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक 4:30 बजे वो मेरे सामने से गुजरते थे और मैं उठ जाता था, और वो ही मेरी नींद उतनी होती थी और मैं पूरे दिन नहीं थकता। तो मैं मिला नहीं, लेकिन एक है कि वो मेरे साथ थे। अंजना जी, राम सखी जी का जो किरदार था, जो आपने इस फिल्म में निभाया है, स्वर्गीय आनंद सिंह साहब की पत्नी का, उनसे आपकी मुलाकात हुई? क्या उन्हें आपने देखा, आपने ऑब्जर्व किया उनका रहन, या फिर किस तरह से उनके लुक में ढालने के लिए खुद को क्या तैयारी की? मैंने उन्हें ना, हम उनसे मिले थे ना हमने कभी उन्हें देखा था। हाँ, मैं श्री आर्यन सिंह अंकल जी से ज़रूर उनके ऑफिस में मिली थी, उनसे कई बार मैं मिल चुकी, कई फंक्शंस के थ्रू मिली थी। बट राम सखी जी के बारे में मुझे जितना दीदी ने बताया कि मम्मी ऐसी थी, ऐसे बात करती थी, और वीडियोस में भी जो मुझे वीडियोस भी दिए दीदी ने शेयर किए, उसमें पूरा घूंघट रहता था उनका। तो ज़्यादा मुझे जो भी मैंने प्ले किया है वो दीदी ने अपनी माँ के बारे में मुझे जितना बताया, जैसा बताया वैसा मैंने पूरी कोशिश की है। धीरे की रिलीज की क्या तैयारी चली? क्योंकि आप फिल्म के डायरेक्टर हैं, तो आप इस सवाल का ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे कि सिंह साहब द राइजिंग को एक ग्रैंड रिलीज देने के लिए आप और आपकी टीम क्या तैयारियां कर रही है? अब बहुत बड़े पैमाने पर रिलीज़ का प्लान है, और चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर्स मिलें। चूँकि अभी स्थिति भोजपुरी सिनेमा की आपसे कुछ छुपी नहीं है कि सिनेमा हॉल के प्रति लोग बड़े उदासीन हो गए हैं, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम कुछ ऐसा सार्थक सिनेमा दे पाएँ जहाँ से एक नई शुरुआत हो। तो बड़े पैमाने पर रिलीज़ करेंगे, अच्छी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल ही रहा है हम लोगों को। बस सेंसर सर्टिफिकेट का हम लोग वेट कर रहे हैं, बस वो संशोधन के बाद आ जाए, 2-4 दिन में वो आ जाएगा, फिर हम लोग इसे साझा करेंगे आप लोगों के साथ। गीता जी, आपने फिल्म देखी होगी, अगर फिल्म आपने देखी होगी, ट्रेलर तो इसके बाद चुका है, सारी चीज़ें देखी हुई है। आपके जानने वालों से, परिवार के बाकी लोगों से, सदस्यों से, जब आपने इस फिल्म का जिक्र किया होगा या इसके कुछ पार्ट्स उन लोगों ने देखे होंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया मिल रही है कि भाई आप लोगों ने किस तरह की फिल्म बनाई है? वो लोग क्या कह रहे हैं? परिवार के लोगों की बात कर रहा हूँ। परिवार के लोगों ने तो जब मूवी देखा, तो जैसे अंजना जी ने बताया कि कुछ सीन इतने इमोशनल थे कि बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आंखों के रास्ते उनको बयान कर दिया उन लोगों ने कि मूवी कैसी बनी हुई है। मेरा पूरा परिवार बड़ा खुश है ये मूवी देख के, और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी देखें, बस पब्लिक देखे। जी गीता जी, आप लोग, मैं जहाँ तक जानता हूँ फिल्म मेकर नहीं हो, आप लोगों के परिवार से शायद पहली बार ये फिल्म जो है एक बनाई गई है।
क्या आगे आप लोगों के प्लान्स हैं आप फिल्मों को कंटिन्यू करना या कोई और फिल्म करना, या फिर सिंह साहब की पूरी जर्नी में से कोई एक रह चुका के उस पे एक फिल्म करना, ऐसा कुछ है? उसी में है अपना अभी जस्ट भेज ही रहे हैं। जरूर, अब जब इस लाइन में आ गए हैं तो 100% चाहेंगे कि आगे भी ये जर्नी चलती ही रहे शानदार तरीके से। मैं हिंदुस्तान मिला हूँ और यहाँ पर मैंने ये ट्रेलर देखा है, मुझे लग रहा है संघर्ष की कहानी है, लेकिन संघर्ष के बाद उनका जो रुतबा रहा उत्तर भारतीयों में और राजनीति में बहुत प्रभावशाली रहा है। मुझे लग रहा है इसका पार्ट 2 भी हो सकता है। पहले पार्ट 1 तो रिलीज हो जाने दीजिए उसके बाद 100% एक 3 घंटे की मूवी 2 घंटे की मूवी में आप उनको नहीं बांध सकते हैं। लंदन का वो पार्ट ऐसे- कर रहे हैं, लंदन का पार्ट। सिंह साहब इन लंदन। तो वो 100% अगर पहली मूवी अच्छी हुई तो हम पार्ट 2 भी करना एक सवाल और मेरा रह जाएगा, एक उनका ड्रीम था कैंसर पीड़ित लोगों को घर देने का, क्या वो भी इसमें इंक्लूड किया गया? जी, वो तो समाज का था, जैसे आप जानते हैं, तो सामाजिक काम था, तो उसको हमने उनका एक ड्रीम था कि वो 1 रुपए में लोगों की डायलिसिस करेंगे। मैं उसमें था। तो वो चीज़ भरौली में मेरे भाइयों ने बना दी है। आज वहाँ पे 1000 लोगों की डायलिसिस हो चुकी है 1 रुपए में। हमारे यूपी के सीएम योगी जी आके उसका उद्घाटन कर चुके हैं और बहुत लोगों की सेवा, उनका ड्रीम को पूरा कर रहे हैं हमारा परिवार।